जय हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी को बहुत बड़ी खबर इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 19 बैच प्रमोट होगा या उसकी परीक्षाएं होंगी, उसके बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। और नए पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय जी का क्या बयान आया हुआ है, उस बयान के भी बारे में आप लोग को यहां पे पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। तो सभी हमारे प्यारे छोटे भाई बहन इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी सूचनाएं सही और सही तरीके से समझ में आ सकें। अब यहां पे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि नए पीएनपी सचिव के द्वारा क्या कहा गया और यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर परीक्षा होगी या प्रमोट होगा। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले मैंने आप लोगों को लगभग 1 तारीख को ही सुबह मैंने आप लोगों को एक वीडियो करके बताया था और उसमें आप लोगों को बताया था कि पीएनपी के नए सचिव संजय उपाध्याय जी द्वारा पीएनपी कार्यालय पर अपना पदभार जो है 5 जुलाई को ग्रहण करेंगे। और यह जो सूचना है दोस्तों 1 जुलाई को सुबह मैंने आप लोग को दी थी, एकदम सुबह ही वीडियो करके बताया था। उस वीडियो को देखने के बाद से बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु थे जिन्होंने, जो 19 बैच के हैं या नहीं है ये मैं नहीं जानता हूं, मगर उन्होंने मुझे तुरंत लगा वीडियो के नीचे कमेंट लगे करने कि तुम फर्जी हो, क्या पीएनपी के तुम अधिकारी हो या पीएनपी तुम्हारा चच्चा है। बहुत सारी ऐसी गलत बातें की जा रही थी मेरे बारे में, बहुत सारी अफवाहें उड़ाई जा रही थी फेसबुक पे और मुझे यह कहा जा रहा था कि मैं फर्जी न्यूज दे रहा हूं कि 5 तारीख को क्या पीएनपी सचिव तुम्हारे चच्चा है, 5 तारीख को आके अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। तुमको कैसे इतना पहले कैसे पता चल गया? और मेरे बारे में फेसबुक से लेके हर जगह अभियान चलाया गया कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब किया जाए, मैं 19 बैच के प्रशिक्षुओं को भड़काता हूं या आप सभी को मैं गलत इंफॉर्मेशन देता हूं। तो दोस्तों मैं उसके बारे में मैंने आप लोग को कुछ नहीं बोला था, इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मेरी जानकारी 100% सही थी, इसीलिए मैंने आप लोग को उस समय कुछ नहीं बोला था। और मैंने एक ही चीज मेरे मन में था कि आप लोग समय का इंतजार कीजिए, समय उन लोगों को जवाब देगा। और आज जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साफ यहाँ पे न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने पदभार ग्रहण किया। ठीक है, और यह 5 जुलाई को ही सोमवार दिन था, 5 जुलाई का, यानी कि कल यह पदभार ग्रहण कर चुके हैं। इसके बारे में आप लोगों को कल ही बता सकता था, मगर आप लोगों को बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु थे जो मेरी आलोचना करते हैं, उनको यह बातें नहीं समझ में आएंगी, जो बार बार यह मुहिम चला रहे हैं कि मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया जाए, वीडियो को डिसलाइक कर दिया जाए, तो उससे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मगर यहां पे हर एक प्रशिक्षु जानता है कि मेरे द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाती हैं 100% सही और सटीक सूचनाएं होती हैं, क्योंकि मैं पीएनपी की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन निकालता हूं वह अपने दम पे निकालता हूं, कहीं गेट पे जाकर ऐसे खड़ा होकर नहीं बोल देता हूं और फर्जी अफवाहें नहीं उड़ाता हूं। इसलिए मेरे द्वारा जो भी आप लोग को जानकारी दी जाती है 100% सही जानकारी दी जाती है। अब जो मैंने 1 तारीख को वीडियो में बताया था कि 5 जुलाई को पीएनपी के नए सचिव अपना पदभार ग्रहण करेंगे, और यहां पे वह बातें 100% सही और सत्य साबित हुई हैं। और इस अपडेट के बाद से, इस सूचना के बाद से उन सभी मेरी आलोचना करने वाले जो लोग मुझे फर्जी बता रहे थे या जो लोग कह रहे थे 19 बैच में मैं फूट डाला हूं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं यह अब आपके मुंह पे तमाचा है। मेरी यहां पे इंफॉर्मेशन 100% सही साबित हुई है। भले ही आप लोग कहते होंगे कि आज प्रमोट होगा, कल प्रमोट होगा, 1 सप्ताह में प्रमोट, 2 दिन में प्रमोट का प्रस्ताव आ जाएगा, ये कहे वो कहे, ये अधिकारी ने ये कह दिया, जबकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, अब रही बात दोस्तों यहां पे कि अब आप लोग प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, और जिन भी हमारे प्यारे छोटे भाइयों ने मेरा समर्थन किया था, बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे छोटे भाई बहन थे जिन्होंने मेरा समर्थन किया था, मेरा सहयोग किया था, मेरे ऊपर अपना विश्वास बनाए रखा, उन सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को अपने तरफ से और मैं अपने पूरे एजुकेशन 247 परिवार की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैं 19 बैच के लिए हमेशा हित के लिए कार्य करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। भले ही उसके लिए मुझे कितना भी ट्रोल किया जाए, भले ही मेरे चैनल को कितना भी अनसब्सक्राइब किया जाए, रिपोर्ट किया जाए या मेरी वीडियो को डिसलाइक किया जाए, मैं हमेशा 19 बैच के साथ था, 19 बैच के साथ हूं और 19 बैच के साथ रहूंगा। जो लोग मुझे फर्जी बताते हैं वो कान खोल के इस बात को सुन ले। और मेरी यहां पे सूचनाएं जो हैं 100% सही साबित हुई हैं।
जो आज न्यूज़पेपर में आया, इसको चाहूँ तो मैं कल ही आप लोग को अपडेट कर सकता था, मगर मैं कहा कल न्यूज़ में आएगा ही, मैं आप लोग को न्यूज़ सच के साथ आप लोग को दिखा दूंगा। अब रही बात दोस्तों यहाँ पे जो सचिव जी के द्वारा क्या बयान दिया गया तो आप लोग देख सकते हैं। नवनियुक्त सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की जगह की गई है। संजय कुमार उपाध्याय इससे पूर्व डायट प्राचार्य गौतम बुद्ध नगर के पद पर कार्यरत थे। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि गौतम बुद्ध नगर के प्राचार्य थे, ठीक है। उसके बाद से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने कहा है कि शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षाएं कराना एवं समय पर परिणाम घोषित करना उनकी प्राथमिकता होगी। जबकि आप सभी जानते हैं कि डीएलएड की या यूपी टेट या सुपर टेट या जूनियर टेट जितनी भी परीक्षाएं पीएनपी के द्वारा कराई जाती हैं, उसका समय से परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं। डीएलएड की बात करें खास करके तो समय से परीक्षाएं नहीं होती है और समय से रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। उसके संबंध में इन्होंने कहा है कि आगे लिखा है कि उन्होंने कहा है कि पहले वह परीक्षाओं के साथ दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी लेंगे, इसके बाद ही वह यह तय कर पाएंगे कि कौन सी परीक्षा कब होगी। इसके बारे में शासन का जो निर्देश होगा उसके आधार पर काम किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 19 बैच प्रमोट होगा कि नहीं होगा, तो उसके बारे में आप लोगों को बता दूं। इसके बारे में मेरी चर्चा कल ही पीएनपी सचिव संजय उपाध्याय जी से हो चुकी थी। मैं चाहता तो कल ही आप लोगों को बता सकता था, मगर वहां पे कुछ प्रशिक्षु गए थे। मैं यही देखना चाहता था कि वो लोग क्या फालतू की अफवाहें बता रही हैं, ठीक है, बता रहे हैं। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पीएनपी सचिव जी द्वारा यही कहा गया आपके थर्ड सेमेस्टर प्रमोट या परीक्षा के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि अभी मैं आज अपना पदभार ग्रहण किया हूं, अभी बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी फाइलें देखनी हैं, तो आप मुझे 2-3 दिन का मौका दीजिए, जिससे कि मैं थर्ड सेमेस्टर प्रमोट से संबंधित क्या यहाँ से रिमाइंडर भेजा गया है या नहीं भेजा गया प्रस्ताव, और प्रस्ताव कब का भेजा गया, इन सभी चीजों के बारे में, और शासन की तरफ से अगर कोई रिमाइंडर नहीं आया, कोई आदेश नहीं आया, इसके संदर्भ में मैं देख सकूं, तो उसके लिए थोड़ा फाइलों देखने के लिए मुझे समय चाहिए। और उन्होंने 2 से 3 दिन का समय मांगा है। उसके बाद से आपकी थर्ड सेमेस्टर यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर परीक्षाएं होंगी या प्रमोट होगा, उसके बाद से 2-3 दिन में पीएनपी सचिव जी के द्वारा अवगत आपको करा दिया जाएगा। तो आप सभी को अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही अभी आप प्रमोट हो रहे हो और ना ही अभी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप थर्ड सेमेस्टर की भी पढ़ाई करते रहो और फोर्थ सेमेस्टर की भी पढ़ाई करो। यह गलती मत कीजिएगा कि सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई करो, थर्ड सेमेस्टर छोड़ दो, क्योंकि पीएनपी के द्वारा कहा कुछ और जाता है, किया कुछ और जाता है, और शासन के द्वारा भी यही होता है कि कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। बाकी आप लोग को अब यह 100% क्लियर हो गया होगा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आप लोग को दी जाती है 100% सही होती है। आज के न्यूज से आप लोग को समझ में आ गया हो। इससे पहले जितने भी मैंने न्यूज दिए हैं 100% सही न्यूज दिया है। जो लोग अफवाहें फैला रहे थे मैं फर्जी न्यूज देता हूं, उनके मुंह पे आज का यह न्यूज तमाचा है, ठीक है। तो आप सभी जिनको भी लाइक करना होगा, डिसलाइक करना होगा, मैं इसलिए लाइक डिसलाइक खुला छोड़ देता हूं कि आप भर मन के, आप जी भर के लाइक डिसलाइक कर लो या कमेंट जो भी करना है कर लो। इसलिए आज तक आप किसी भी प्रशिक्षु, कोई भी प्रशिक्षु बताएगा, आज तक कभी भी मैंने लाइक या डिसलाइक या कमेंट कभी भी मैंने हाइड नहीं किया। आप सभी के समक्ष जितने भी लाइक या डिसलाइक होते हैं, कमेंट होकर आपके सामने दिखता है, ठीक है। तो आप सभी सोच समझ के कमेंट कीजिए। अगर आप मुझ पे विश्वास बनाते हैं तो यह मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आपको मैं हमेशा 100% सही और सटीक सूचना देता आया हूं और आगे भी देता रहूंगा। और 19 बैच के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कितना भी ट्रोल किया जाए। बाकी आप लोग को दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी आपकी प्रमोट होगी, परीक्षाएं होंगे, 2-3 दिन में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर अगली वीडियो मिला जाएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।